दोस्तों, कर्ज एक ऐसा दलदल है जिसमें व्यक्ति अगर फंस जाए ना तो निकलना असंभव सा हो जाता है। और बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि कर्ज से निकलने के चक्कर में ही आप कर्ज को और बढ़ाए जा रहे हो। एक कर्ज को वापस करते हो, दूसरा कर्ज ले लेते हो। इस तरह से विशियस साइकिल चलता चला जा रहा है। और दोस्तों, एक समस्या बहुत और देखने में आती है। अगर कर्ज आपने ले रखा है और आपकी इनकम का सोर्स अच्छा बना रहे, आपको कहीं ना कहीं से पैसा आता रहे, तब तो इतनी दिक्कत नहीं होती। आप धीरे धीरे करके वो कर्ज को आप वापस कर देते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपके नौकरी व्यापार में भी दिक्कतें आ रही हैं, घर में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, किसी की डेथ हो गई, या ऐसी कोई स्थिति आ गई, घर में कोई बीमार है, उसकी बीमारी पे खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कई बार तो इस चक्कर में भी और कर्ज लेना पड़ रहा है, तो फिर तो आप दलदल में फंसते चले जाते हैं। और कर्ज ना पे ऑफ करने की वजह से समाज में कहीं ना कहीं नाम खराब होना, लोगों की बातें सुनना, और अपने आप में एक डिप्रेशन में चला जाता है। और ख़ासकर तब जब आपका काम नहीं चल रहा। आज एक उपाय लेकर आया हूँ जो काली मिर्च और काली उड़द के प्रयोग से किया जाता है। बड़ा ही अनुभूत प्रयोग है दोस्तों। बहुत लोगों को कराया है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया ना, तो अब उसको कोई बहुत बड़े उपाय भी नहीं कर सकता, कोई जेमस्टोन नहीं डाल सकता। वो कहेगा सर जेमस्टोन डालने के लिए फिर कर्ज लेना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों से उपाय कराया जाता है जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाएं, जिसमें आपके एडिशनल पैसे ना लगे। बस इतना ध्यान आपने रखना है कि इस उपाय को जैसा बता रहा हूँ ना, वैसा ही करना है। जिस मंत्र का उच्चारण बताऊंगा, जिस तरह से बताऊंगा, उसमें गड़बड़ मत करिएगा। क्योंकि दो ही चीज़ें इसमें प्रयोग होंगी, काली मिर्च काली उड़द का मेनली प्रयोग होगा, वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं कि आपको क्या क्या वस्तुएं चाहिए होंगी। मुख्यतः मैंने जैसे कहा, आपको दो ही चीज़ें चाहिए होंगी, काली मिर्च के दाने चाहिए होंगे और काली उड़द की दाल चाहिए होगी। अब करना क्या है, ये जो उपाय है आप किसी भी शुक्ल पक्ष से प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि यानी फर्स्ट तिथि से शुरू होगा और 9 दिन तक लगातार चलेगा, यानी नवमी तक चलेगा। 9 दिन ये उपाय लगातार करना है आपने। अब किस तरह से इस उपाय को शुरू करना है, क्योंकि कर्ज की जो समस्या होती है ना दोस्तों, उसमें आपको जब तक ईश्वरीय मदद ना मिले, क्योंकि इंसानों की मदद से कर्ज जब बहुत ज़्यादा ले लिया गया हो ना, तो बहुत मुश्किल है उसको पे ऑफ करना। और सही बताऊं तो आप खुद भी वाउच करेंगे, आप कमेंट्स में भी लिख के बताइएगा कि जब लोगों को एक बार पता चल जाए इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है, तो दोस्तों आपसे तो लोग कटना शुरू हो जाएंगे, बात करना भी कम कर देंगे, फ़ोन उठाने बंद हो जाएंगे। अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने भाई बंधु सब पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है यार इसको पैसे की ज़रूरत है, किसी समय भी आ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हम भगवान की मदद ले लें। कैसे करना है? प्रथमा तिथि पर ये उपाय शुरू करना है। उस उपाय शुरू करने से पहले आप अपने घर के आसपास किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए जहाँ पर शिवलिंग हो। वहाँ पर थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर जाइए, भगवान भोलेनाथ पर वो दूध चढ़ाइए। पहले जल चढ़ा दीजिएगा, फिर दूध चढ़ाइएगा, फिर जल चढ़ाइएगा। ये इसी क्रम में करिएगा और भोलेनाथ से ये प्रार्थना करिए कि मेरा कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपकी मदद के बिना ये कर्ज वापस नहीं होगा। मैं 9 दिन का एक उपाय करने जा रहा हूँ जो आज से शुरू होगा। आप अपनी कृपा बनाए रखें ताकि ये उपाय हो जाए। और दोस्तों, ये बहुत लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में बोलते हैं सर उपाय तो हो ही जाएगा 9 दिन का, उसमें क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब आपके ग्रह बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं, जब आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप उपाय करना चाहते हो, कोई ना कोई लास्ट मोमेंट पे ब्लंडर कर ही देते हो। चाहे जिस समय पर कहा था उसमें नहीं किया, कोई भूल गए, बीच में टूट गया, फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, अगली प्रथमा की वेट करनी पड़ेगी। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए कि मेरा कर्ज मुक्ति संभव हो, मेरा काम चलने लगे, मेरा रोज़गार बढ़े, ये प्रार्थना करते हुए पहले दिन से उपाय करना है। अब ये उपाय करना किस समय है?
ये जो भोलेनाथ जी के मंदिर में जाना है, ये तो आप सुबह के समय कर सकते हो, दोपहर के समय, शाम के समय, जब मर्जी कर लो। जो उपाय करना है वो सूर्यास्त के टाइम करना है, सूर्यास्त के आधा घंटा पहले कर लो। ये उपाय करना क्या है, मैंने आपको बताया, काली मिर्च के 11 दाने ले लो, काली मिर्च आसानी से उपलब्ध हो गई। काली उड़द के भी 11 दाने ले लो। वो 11-11 दाने लेकर किसी भी ऐसी जगह पर चले जाओ जहां बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते, सुनसान जगह हो तो और ज़्यादा अच्छा। मैंने पहले बता दिया, सूर्यास्त से आधा घंटा पहले करना है। अब ये जो 11 और 11 22 दाने थे आपके पास, ये 22 दाने हाथ में लेकर अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से करते हुए 7 बार घुमा लीजिए। ये 7 बार आपने घुमा लिया। और एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूँ, मंत्र आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है दोस्तों। मंत्र है क्लीम फट। क्लीम फट। वैसे तो मंत्रों का मीनिंग बहुत ज़्यादा लोग समझना नहीं चाहते, लेकिन बेसिकली ये मंत्र ऐसा मंत्र है जो एनर्जी को, यूनिवर्स की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिविटी को हटाने का। जो फट है ना, वो विद्युत बीज मंत्र माना जाता है। किसी समय पर मंत्रों से आपसे बात करूंगा, मंत्रों का क्या रेफरेंस है, किस तरह से काम करते हैं। फिलहाल तो आप अपना उपाय कर लो। क्लीम फट 7 बार उच्चारण करना है, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है आपने, 7 बार क्लीम फट का उच्चारण करते रहिए। और फिर ये जो दाने थे, 22 दाने हैं आपके पास, 11 काली मिर्च के, 11 काली उड़द के, इनको दक्षिण दिशा में, जहां आप खड़े हैं वहां से दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। और उस दिशा में अब नहीं देखना, वापस अपने घर आ जाइए, हाथ पैर मुंह धोकर आप अपने घर में एंटर करिए, या जाते ही ये कर लीजिए काम। ये आपका 1 दिन का उपाय हो गया। इस तरह से ये उपाय सूर्यास्त के समय 9 दिन लगातार होगा। अब लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, सर एक ही जगह पर उपाय करना जरूरी है? आप कहीं पर भी कर लीजिए। एक दिन किसी जगह पे, सुनसान जगह पे कर लिया, दूसरा कहीं उसी दिन कहीं और जाके कर लिया, नहीं तो वहीं कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 9 दिन का ये उपाय है। अब ये 9 दिन में उपाय खत्म हो जाएगा, नवमी होगी जब। अब उस दिन आपने क्या करना है, जब आपका उपाय खत्म हो जाए, तो जिस मंदिर में आप गए थे जब उपाय शुरू किया था प्रथमा तिथि पे, तब हम भगवान शिव के मंदिर में गए थे, हमने प्रार्थना करी थी हमारा उपाय कंप्लीट हो जाए, हमारा काम बन जाए, हमारा कर्ज वापस हो जाए, हमारी नौकरी व्यापार में ग्रोथ मिल जाए। हम पहले दिन गए थे प्रथमा तिथि पे। अब जाइए नवमी तिथि पे। नवमी तिथि पे भगवान का पहले धन्यवाद करिए कि ये उपाय कंप्लीट हो गया है, और उसके साथ साथ ही शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाइए, फिर थोड़ा सा शहद ले जाइए, वो शहद चढ़ाइए, और उसके बाद फिर जल चढ़ाइए, और भगवान से फिर प्रार्थना करते हुए कि मेरी कर्ज मुक्ति की राह जो है वो आसान हो जाए, कर्ज मुक्ति के रास्ते बने, मैं मेहनत कर सकूं, मेरी नौकरी व्यापार चल पड़े, ये प्रार्थना करते हुए आप घर आ जाइए। ये 9 दिन का उपाय है। हर बार 11 काली मिर्च, 11 काली उड़द के दाने लेके जाओगे, वैसे ही दक्षिण दिशा में फेंकना है, कोई उसमें चेंज नहीं है। 9 दिन का ये उपाय होगा। आप देखेंगे 10वें दिन से ही आप अपनी मेहनत जारी रखिए, ना सिर्फ आपके कर्ज मुक्ति की राह संभव होगी। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर हमारी ना पेमेंट्स फंसी हुई हैं, सर क्या है कि सर मैंने किसी का पैसा वापस करना है, लेकिन मुझे कहीं और से पैसा आना है, वो पेमेंट्स फंस गई हैं सर। तो वो पेमेंट जो फंसी हुई है ना दोस्तों, वो भी इस उपाय से निकलेंगी। ना सिर्फ कर्ज मुक्ति का राह संभव होगी, आपके नौकरी व्यापार में भी ग्रोथ होगी। ये ऐसा प्रयोग है जो जितना अच्छे से करेंगे, जितना अच्छे से मंत्र का उच्चारण आप करेंगे, इस उपाय के बहुत अनुभूत लाभ होंगे। करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। आप पूरी श्रद्धा विश्वास से करिए, मेहनत अपनी जारी रखनी है। ऐसा नहीं सोचना कि चमत्कार हो जाए कि सर 10वें दिन भगवान मेरे पास ही आके खड़ा हो जाए, ऐसा मत सोचिए। लेकिन आपके देखिएगा राह संभव होगी, भगवान की मदद मिलने लगेगी, ईश्वरीय शक्ति की मदद मिल जाए तो बड़े से बड़े कर्ज को भी वापस किया जा सकता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।